सर, आईटी कंपनियों के एडीआर में भारी गिरावट देखी गई। कल जो यूएस में गिरावट हुई है टेक शेयरों में, उसका असर देखने को मिला हमारे एडीआर्स पर भी, जो भी हमारे लिस्टेड एडीआर्स हैं अमेरिका में। आज फिर इन शेयरों पर क्या दबाव देखने को मिलेगा? क्या टेक है आपका ओवरऑल आईटी के ऊपर? मेरा मानना है कि आईटी कंपनीज की जो बिकवाली देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से और एडीएस में देखने को मिल रही है, और उसका जो इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा है वो आज भी जारी रहेगा। कल 9% से ज़्यादा इन्फोसिस गिरा, विप्रो 5% के आसपास गिरा है। अगर हम देखें एक्सेंचर और कॉग्निजेंट ना, ये दोनों कंपनी जो हैं इंडिया में लिस्टेड नहीं हैं, पर ये काफ़ी आईटी क्यूज़ देती हैं पूरे आईटी सेक्टर को। तो एक्सेंचर भी हमने देखा कि लगभग 3.5-4% गिरा, कॉग्निजेंट जो है 7% के ऊपर गिरा। तो ये जो सेलिंग हो रही है वो थोड़ी सी इसलिए हो रही है क्योंकि एआई की जो डिस्रप्शन है ये इनको कैसे चेंज करेगा। उम्मीद ये है कि एआई आके इन सब के प्रोसेसेस को वगैरह चेंज करेगा, वर्क प्रोसेस और टाइम दोनों को चेंज करेगा, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो वो जो रेवेन्यू है इम्पैक्ट, उसकी वजह से मार्केट आज गिर रहा है। हाँ, पर क्या ऐसे होने वाला है? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी का मॉडल अलग होता है। अगर आप एआई बनाते भी हैं हर कंपनी के लिए या क्लाइंट के लिए, तो उसको डेवलप करने के लिए आपको कुछ क्वार्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा ओवर डन लग रहा है। हाँ, पर मार्केट ये कह रहा है कि अगले 1-2 साल में आईटी कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, जिसके चलते मार्केट इस कंपनीज को बेच रहा है। तो ये एक तरह से एक मार्केट इसको ऐसे डिस्काउंट कर रहा है कि ये सेक्टर में अभी ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। अब एबिटा मार्जिन अर्निंग्स रहेंगी यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिख रहा है इन मार्केट को यहाँ पर, और वो उसके कारण हम आईटी कंपनीज में ये बिकवाली देख रहे हैं। और आज भी कुछ नमी रहेगी आईटी कंपनीज के शेयर्स में, वो उसको आप मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ये पेन जो है आईटी कंपनीज के लिए कुछ क्वार्टर्स तक रहने वाला है। यहाँ से काफ़ी गिर सकता है, शायद नहीं, मतलब ये आज की डेट में हमारी आईटी कंपनीज की जो मार्जिन्स है बाकी कंपनियों से ज़्यादा हैं, और इसकी वजह से जो इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि वैल्यूएशन करेक्ट हो, टाइम करेक्शन हो यहाँ पर, और ये लंबे टाइम के लिए सेम रेंज में भी रहे आगे जाके आईटी कंपनीज। बट ये मान के चलिए कि इंडियन आईटी कंपनीज में जो कैश जनरेशन होता है वो सारे के सारे कैश जनरेशन जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये एक फैक्टर रहेगा कि कैसे आईटी कंपनीज अब इसको मानेंगे। हमें देखने को कुछ मिलेगा अगले कुछ महीनों में, जैसे नया बायबैक का जो रेगुलेशन है जो हमने ईज़ किया था सरकार ने बजट में, वो जब April 1 से लागू होगा तो आईटी कंपनीज फिर अपने बायबैक्स भी लेकर आने की कोशिश करेगी यहाँ पर, ताकि अपने स्टॉक को सपोर्ट करे और अर्निंग्स को सपोर्ट कर सके। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा आगे जाके। बट ये थोड़ा सा पेनफुल पीरियड है आईटी कंपनीज के लिए।